हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में आपकी पहली टर्म आती है डीसी करंट और एसी करंट। डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट और एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। एलसीआर जो हमारा एलसीआर होता है वो किस में मेज़र होता है? ओम में मेज़र होता है। फिर इसके बाद ये जिस पर 2 स्टार लग रहे हैं इनको ज़रा टिक कीजिएगा, मार्क कीजिएगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्ट करंट की वो 0 हर्ट्ज़ होती है। क्या होती है? 0 हर्ट्ज़। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन इसमें कांस्टेंट रहती है। क्या इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है? किसमें? डायरेक्ट करंट में। और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 0। और अल्टरनेटिंग करंट जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, जो यहाँ पर लिख रही है। देखिए जैसे नीचे लिख रही है कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ है। और जो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये चेंज है, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है। और जो डायरेक्ट करंट है उसकी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इन एसी अल्टरनेटिंग करंट 2 टाइम्स मैक्सिमम करंट जो होता है वो 2 बार मैक्सिमम होता है। आप साइकिल देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो बनी हुई है कि इसमें जो करंट है वो 2 टाइम्स मैक्सिमम है, ठीक है। ये π/2 की वजह से है। अब इस देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF 50 हर्ट्ज, देन डायरेक्शन ऑफ EMF चेंज इन 1 सेकेंड। मैंने आपको क्या बताया था, जो एसी करंट होता है वो कितनी बार मैक्सिमम होता है? एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज है तो 50 × 2 करेंगे तो 100 टाइम्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। AC टू अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट को DC में चेंज करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? LC कन्वर्टर का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं हम? LC कन्वर्टर का, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये 2 फॉर्मूले हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा इनको। IRMS = I0/√2 और VRMS = V0/√2, वेयर RMS = रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। और अगर फिर आप यहाँ से इस फॉर्मूले से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे I0 पूछे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे IRMS और I√2 को। और वैसे IRMS की आप वैल्यू देख सकते हैं कि 0.707 I0, ठीक है। और जिसको हम 70.7% भी कह सकते हैं। फिर द RMS वैल्यूज ऑफ IRMS = I0 cos ω/t + I2 sin ω/t, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और जो इनका रिजल्टेंट है I0 का वो क्या होगा? I1 का स्क्वायर + I2 का स्क्वायर, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1। ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये इस वाले फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। I = I1 + cos ω/t + I2 + sin ω/t, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं इम्पीडेंस में क्या है? इम्पीडेंस में आपका LCR सीरीज़ आ जाएगा, CR सीरीज़ आएगा, LR सीरीज़ आएगा। अगर आपको मतलब LCR तीनों में निकालना है तो जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा R = XL - XC का स्क्वायर। और अगर आपको CR के लिए निकालना है तो इसमें आप क्या नेगलेक्ट कर देंगे? L नेगलेक्ट कर देंगे। तो R स्क्वायर तो आपका वैसे ही रहेगा, यहाँ पर होता था XL - XC, तो XL यहाँ पर 0 हो गया तो XC का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर LR रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या छूट गया? अब की बार यहाँ पर C छूट गया, तो R का स्क्वायर तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर क्या XL का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज XC यहाँ पर नेगलेक्ट हो चुका है। और रिएक्टेंस इम्पीडेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किससे शो करते हैं? XL से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ω/L। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको हम किससे शो करते हैं? XC से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/ωc। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा आप, इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? XL। इसका फॉर्मूला क्या है? ω/L। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? XC। और इसका फॉर्मूला क्या है? 1/ωc। इसमें क्या है? 1/ωc। अब ये जो हमने मतलब ड्राइव किया है कि ये इम्पीडेंस जो है, मतलब जिसको आप Z कहते हैं, तो इसमें जो R टर्म है वो क्या है? आप ओम्स लॉ की वजह से जानते होंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR। तो यहाँ से हम R को ड्राइव करेंगे तो R क्या आएगा? R क्या आएगा? V/I। और Z = V/I कर दिया। V की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? VRMS/IRMS। सो VRMS की वैल्यू होती है V0/√2, VRMS की वैल्यू V0/√2, IRMS की वैल्यू I0/√2। तो √2 से √2 गया तो V0/I0 इसका फॉर्मूला बन गया। फिर आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग, ये एक न्यूमेरिकल है, अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अगर हमें रेजोनेंस की कंडीशन को मैक्सिमम बनाना हो तो हमें क्या करना होगा? XL = XC कर देंगे, तो उससे जो है हमारा R जो है ये वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो R = VI करंट एंड पावर फैक्टर, ठीक है। फिर चोक कॉइल क्या होता है? चोक कॉइल ये 1 लाइनर है NCERTs का, तो इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन पिछले एयरफोर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अ चोक कॉइल इज़ करंट कंट्रोल फॉर अल्टरनेटिंग करंट। चोक कॉइल क्या काम करता है, कंट्रोल करता है अल्टरनेटिंग करंट को। और ये मतलब किस तरीके से जुड़ा होता है, तो ये लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस होता है। इसमें क्या होता है, लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस। फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, फंक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या है कि ये AC से पास होता है बट DC से पास नहीं होता। ये वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन LCR सीरीज द लॉस ऑफ पावर इन आर, जो LCR सीरीज़ है उसमें जो लॉस ऑफ पावर है आर, उसका फॉर्मूला क्या है, तो पी है, पावर है, पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, सो इसको फॉर्मूले को याद रखिएगा। एन AC सप्लाई 30 VRMS विच गिव्स अ 10 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड पावर। तो P इजिकल टू वी स्क्वायर आप अपॉन आर से आप निकाल सकते हैं इसको। ये मतलब उसमें फॉर्मूले दिए होते हैं, आप इसको आर इक्वल्स टू आई आर से, ओम्स लॉ से ड्राइव हुआ फॉर्मूला है P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 30, तो वोल्टेज को हम स्क्वायर कर देंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 10, तो 10 से 30 3 बार गया तो 3 इंटू 30 इंटू 3 90। इन अवर होम जो 220 वोल्ट आता है, जो हमारे यहाँ पर वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, क्या होता है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। और मैंने आपको बताया था कि RMS को पिछली अभी थोड़ी देर पहले कि RMS को क्या कहते हैं यहाँ पर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, ये मैंने आपको जो एनर्जी वो अल्टरनेटिंग वो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो मैग्नेटिक वो उसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस ये मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और चोक कॉइल जो प्रिंसिपल है ये किस पर काम करता है, ये सेल्फ इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि चोक कॉइल कौन से प्रिंसिपल पर याद काम करता है, सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। और यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी का ये आखिरी फॉर्मूला है कि F इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो यहाँ पर आपकी ये पूरी अल्टरनेटिंग करंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, वन लाइनर थे, मैंने सब इसमें कंप्लीट कर दिए। तो आप इसको वॉच कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।